दोस्तों नमस्कार, मैं धनवंत सिंह राठौर, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा। आज अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के द्वारा बिहार के माननीय मुख्यमंत्री, माननीय राज्यपाल, मुख्य सचिव व डीजीपी को पत्र लिखकर शराब माफियाओं को संरक्षण देने वाले एसएसपी दरभंगा व थानाध्यक्ष बिरौल पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग को लेकर पत्र भेजा गया है। 3 महीना पूर्व 16 नवंबर 2022 ईस्वी को दरभंगा जिला के बिरौल थाना के बुआरी गांव में एक बड़ी ही शर्मनाक और दर्दनाक घटना घटी, जिसकी हमने पूर्व में भी जानकारी माननीय मुख्यमंत्री, माननीय राज्यपाल, मुख्य सचिव, डीजीपी, दरभंगा डीएम कमिश्नर को भी पत्र लिखकर हमने दिए कि बुआरी गांव में वहां के चौकीदार द्वारा बिरौल थाना के थानाध्यक्ष द्वारा शराब का अवैध कारोबार लंबे समय से करवाया जा रहा था, जिसका सिर्फ विरोध करने पर, क्योंकि अक्सर शराब कारोबारी के परिवार के सदस्य शराब पी के गाली गलौज भी राजपूत समाज के नाम से करते थे, जिस कारण राजपूत समाज के कुछ युवा ने इसका विरोध किया था, जिसके जवाब में शराब कारोबारी बिरौल थाना के थानाध्यक्ष सहित दर्जन भर से अधिक के पुलिसकर्मी को अपने यहां 16 नवंबर को शराब और मांस के पार्टी पर बुलाया था। और इस पार्टी के समापन के बाद रात में लगभग 9 बजे थानाध्यक्ष के नेतृत्व में दर्जन भर से अधिक पुलिसकर्मी ने बुआरी थाना में जो 7-8 घर जो अल्पसंख्यक राजपूत रह रहे हैं, कम संख्या में रह रहे हैं, एक एक घर में दर्जन भर से अधिक पुलिसकर्मी, जहां 105 वर्षीय बुजुर्ग महिला को भी पीटा, 50 वर्षीय विकलांग जो 10 साल से बिछावन छोड़कर कहीं चला भी नहीं पाया था, नाबालिग बच्ची, बालिग बच्ची, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करते हुए जहां पिटाई बेरहमी से की, जिसमें दर्जनों लोग घायल हो गए, जिसकी जानकारी हमने पूर्व में भी मुख्यमंत्री, राज्यपाल, मुख्य सचिव, डीजीपी को हमने दी है, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। दोस्त, हमने सरकार से कार्रवाई नहीं होने पर हमने पत्र के द्वारा ये चेतावनी दी थी कि 19 दिसंबर तक यदि बिरौल थाना के थानाध्यक्ष सहित पुलिसकर्मी जिन्होंने महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ छेड़खानी करते हुए बेरहमी से पिटाई किया, बुजुर्गों को पिटाई की, उस पर कार्रवाई नहीं होती है, तो 20 दिसंबर को बिरौल थाना जलाने की घोषणा हमने की थी। बिरौल से सभी राजनीतिक दल के प्रतिनिधि, पीड़ित परिवार के परिजन पटना आकर हमसे यह आग्रह किए कि हम शुरू में संवैधानिक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से थानाध्यक्ष पर, पुलिसकर्मी पर हम कार्रवाई को लेकर एक बड़ा अभियान चलाएंगे, और उसके बाद यदि रिजल्ट नहीं मिलता है तो आप इस तरह की घोषणा को अमली जामा पहनाएंगे। दोस्त, जितने ये लोग थे, काफी सीनियर लोग थे, अभिभावक तुल्य थे, उनके आग्रह पर हमने 20 दिसंबर को थाना जलाने की घोषणा को स्थगित कर दिया था। आपको जानकारी दें कि बिरौल थाना के अंतर्गत रहने वाले विभिन्न दल के जनप्रतिनिधि, विभिन्न सामाजिक संस्था के प्रतिनिधि, कार्यकर्ता, पीड़ित परिवार के परिजन आज 45वां दिन धरना पर वहां बैठे हुए हैं, और 45 दिन धरना पर बैठने के बावजूद भी उनको न्याय नहीं मिला। बीच में एक बार सीनियर एसपी दरभंगा गए थे और सिर्फ खाना पूर्ति करके वो चले आए, क्योंकि सच्चाई ये थी कि पूरे दरभंगा में सीनियर एसपी दरभंगा द्वारा एक तो थानाध्यक्ष मोटी रकम लेकर बनाया जाता है, दूसरा हर थाने में जो शराब का कारोबार है उसका मुख्य संरक्षक सीनियर एसपी दरभंगा ही है। यही कारण है कि बिरौल थाना के थानाध्यक्ष
जो शराब कारोबारी का संरक्षक है, जिसके नेतृत्व में दर्जन भर से अधिक पुलिसकर्मी बोआरी गांव में, जहां बुजुर्ग महिला, नाबालिग, बालिग बच्चों के साथ बेरहमी से पिटाई की, छेड़खानी की, उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हुआ। अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा ने आज अपने पत्र के द्वारा मुख्यमंत्री, राज्यपाल, डीजीपी, मुख्य सचिव से मांग की है कि शराब कारोबारी, शराब माफियाओं का संरक्षक सीनियर एसपी दरभंगा व बिरौल थाना के थानाध्यक्ष सहित जितने भी पुलिसकर्मी दोषी हैं उन पर कार्रवाई करें, नहीं तो अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा द्वारा संवैधानिक तरीके के साथ साथ भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस के रास्ते पर भी चलकर एक बड़ा आंदोलन का रुख दिया जाएगा। हम बिरौल के जो भी जनप्रतिनिधि विभिन्न दल के थे, जो पीड़ित परिजन हैं, उनसे जरूर हम इस विषय पर बात करके फिर से निर्णय लेना चाहेंगे और एक तारीख मुकर्रर करना चाहेंगे कि जिस तारीख तक यदि थानाध्यक्ष पर कार्रवाई नहीं होती है, एसपी पर कार्रवाई नहीं होता है, तो बिरौल थाना का जलाने की घोषणा हम फिर से करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार की देर से ही नींद टूटेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सारे शराब कारोबारी का एक बड़ा हिस्सा बिहार के माननीय मुख्यमंत्री तक भी पहुंचता है। माननीय मुख्यमंत्री भले सीधे सीधे पैसा नहीं लेते हों, लेकिन इनके पास में एक चोर टीम है, चोर कमेटी है, जिसमें उनके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हों, कि अशोक चौधरी हों, कि संजय झा हों, ऐसे दर्जन भर लोग हैं जिनका काम प्रशासनिक पदाधिकारी शराब कारोबारी से एक मोटी वसूली करना। यही कारण है इस तरह के दोषी पुलिस पदाधिकारी पर कार्रवाई अभी तक नहीं हुआ है। उम्मीद करते हैं कि देर से ही सरकार कार्रवाई करे, और नहीं तो अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा एक बड़ा आंदोलन को अमली जामा पहनाने का काम करेगी। इसी उम्मीद के साथ जय हिंद, जय भारत।